देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में एकाएक तेजी आ गई है और इंजेक्शन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी होने लगी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम से, जहां ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इसी सूचना के आधार पर अधिकारियों ने रेडिंग पार्टी तैयार की और एक डिकोय कस्टमर तैयार कर इंजेक्शन की डिमांड की। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह ने डिकोय कस्टमर से एक इंजेक्शन की कीमत 25,000 रुपए तय की और इंजेक्शन लेकर निश्चित स्थान पर पहुंच गए, जहां ड्रग कंट्रोल विभाग की रेडिंग टीम ने उन्हें इंजेक्शन सहित गिरफ्तार कर लिया। हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गुरुग्राम के अंदर रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है, जिसके तहत आज हमने डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से इस बात का पता लगाया कि ये कालाबाजारी कहाँ से चल रही है। तो हमने आज एक रेड का प्लान किया, जिसमें हमारे पास एक मोबाइल नंबर आया जो कालाबाजारी कर रहा था, जहाँ से हमें ये पता चला कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन 14,000 से 25,000 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। हमने आज उसको फ़ोन किया तो उसने हमारे को एक वायल देने के लिए 25,000 रुपये मांगे। जब वो देने के लिए आया तो जितेंद्र नामक व्यक्ति था जिसने 25,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन की वायल दी। जितेंद्र से पता चला कि वो कहीं और से लाया था, राजकुमार नाम के लड़के से, उसको भी वहीं बुलाया गया। राजकुमार और एक कोमल करके लड़का आया। ये जो इंजेक्शन है ये गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन था। हालांकि ज़िले के अंदर इस समय रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। लगभग 500 वायल तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में उपलब्ध है और 300 वायल्स हमारे एसोसिएशन के जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं उन लोगों के पास भी उपलब्ध है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो कल विभाग ने अपनी तरफ से जो इंजेक्शन लोगों को सेल कराए हैं, जो 5400 रुपये MRP का इंजेक्शन था वो भी 2500 रुपये में बेचा गया गुड़गांव के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ ब्लैक चल रहा है, वहाँ गुड़गांव एकमात्र ऐसा जिला था जहाँ MRP से सस्ते में इंजेक्शन बिक रहा था। लेकिन ये जो कालाबाजारी है, क्योंकि ये हॉस्पिटल सप्लाई का है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई का, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन बाहर आया कैसे। ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम उस वक्त हैरत में पड़ गई जब पकड़े गए युवकों से जो इंजेक्शन बरामद हुआ वो नॉर्दर्न रेलवे अस्पताल से इशू हुआ था और उस पर नॉट फॉर सेल का लेबल अंकित था। वहीं गिरफ्तार युवकों का कहना है कि वो पहला इंजेक्शन ही बेच रहे थे और उन्हें ये इंजेक्शन उनके जानकार नर्सिंग स्टाफ से मिला था और नर्सिंग स्टाफ से अभी इस इंजेक्शन की कीमत भी तय नहीं हुई थी। आपका? मेरा नाम कमल। कमल, किन से लिया था आपने इंजेक्शन? मेरे को एक नर्सिंग स्टाफ ने दिया, मेरा फ्रेंड था उसने दिया था ये भी इंजेक्शन। कितने में? पैसे नहीं लिए उसने भी, और नहीं मैंने भी इनसे पैसे नहीं लिए। आप गैस देना जो भी होगा उसको दे देना। इससे पहले भी बेचे हैं क्या? नहीं। किसी ने बेचा पहले? वो तो सारा पहले कितने बेचे थे? पहले कितने बेचे? आज और भी हैं तुम्हारे पास ऐसे इंजेक्शन? लाए कहाँ से? फ्रेंड ने ऐसे ही दे दिया? मैंने भी इनको ऐसे ही दिया था। चलो भाई चलो। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोल विभाग की ये कार्रवाई वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन चिंता की बात यह है कि आखिर आज जीवन रक्षक साबित होने वाली इस दवाई को कालाबाजारी की नजर क्यों लग गई है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।